Assalamualaikum students, welcome back to my channel. And today we will discuss about the last class of the phylum Cnidaria, and with this lecture the phylum Cnidaria will be completed. In the previous lecture we discussed about the three classes of the phylum Cnidaria, and this is the fourth class of the phylum Cnidaria. So without any dilation we start our topic with the name of Allah Almighty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंथोजोआ जो क्लास होती है, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो डीप सी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं. यानी कि आपको पता है कि जो सीज़ होते हैं या जो ओशंस होते हैं, दीज आर द वेरी कॉम्प्लेक्स एरियाज़. ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी डेप्थ होती है और आज तक जो है वो इसकी मुकम्मल डेप्थ तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच सका. तो बहुत ज़्यादा जो है ये डीप होते हैं. ठीक है, तो जो सी का जो डीप इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल डेप्थ में, वहाँ पे ये एंथोजोआ जो होती है इसके क्लास के मेंबर्स, ये स्पीशीज़ रहते हैं. ठीक है, इस क्लास को हम एंथोजोआ भी कहते हैं और इसको एक्टिनोजोआ भी कहते हैं. अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ऐसे और स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों मौजूद होती हैं. कुछ के अंदर पॉलिप मौजूद होती है और कुछ के अंदर मेड्यूसा मौजूद होती है. अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर सिर्फ पॉलिप फॉर्म मौजूद होती है. ठीक है, पॉलिप फॉर्म आपको पता है कि पॉलिप फॉर्म जो होती है ना वो सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है, इस तरह से. जैसे कि हाइड्रा के अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इस तरह से जो है वो सिलिंड्रिकल उनकी बॉडी होती है. जो पॉलिप फॉर्म जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होती है, और सिसाइल होती है. सिसाइल का क्या मतलब होता है? अटैच टू सबस्ट्रेट. ठीक है, यानी कि ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होती है. ठीक है, तो लैक मेड्यूसा यानी कि इनके लाइफ साइकिल के अंदर जो है वो मेड्यूसा मौजूद नहीं होती, यानी कि मेड्यूसा स्टेज इनके अंदर टोटली एब्सेंट होती है. इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है. ठीक है, जो कि रेडियल पार्टीशंस के ज़रिए से डिवाइड होती है कंपार्टमेंट्स के अंदर. उन कंपार्टमेंट्स को हम मिसेंट्रीज़ कहते हैं. और रेडियल पार्टीशन क्या होती है? यानी कि प्लेन्स में डिवाइड करना एट द 90 डिग्री के जो प्लेन्स हैं उनमें डिवाइड करने को जो है वो हम रेडियल पार्टीशन कहते हैं. तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है वो रेडियल पार्टीशंस के ज़रिए कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हुई होती है. इन कंपार्टमेंट्स को हम मिसेंट्रीज़ बोलते हैं. और ये मिसेंट्रीज़ जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती हैं डाइजेशन के अंदर और स्पोर्ट के अंदर. यानी कि इनके जितने भी डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं उनको ये जो है वो प्रोसेस करवाती हैं. ठीक है, उनको जो है वो कंप्लीट करवाती हैं. एंड सेकंड, इनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. दैट इज़ नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल, राइट. फिर इनके अंदर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है, ठीक है, वो सिंगल ओपनिंग होती है. ठीक है, सिंगल ओपनिंग होती है जो कि एक्ट एज बोथ, यानी कि ये माउथ के तौर पे भी एक्ट करती है और एनस के तौर पे भी एक्ट करती है. यानी कि फूड की एंट्री भी जो है इसी के ज़रिए होती है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी एलिमिनेशन भी इनकी बॉडी से इसी के ज़रिए होती है. फिर इनके माउथ के जो है वो सराउंडिंग माउथ इनके जो है वो टेंटेकल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, और ये टेंटेकल्स के ऊपर नीडोसाइट्स जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जो कि स्टिंगिंग सेल्स हैं. ठीक है, और ये जो है ये प्रे को कैप्चर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. ठीक है, प्रे को कैप्चर करने में ये टेंटेकल्स जो हैं और नीडोसाइट्स बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. ठीक है, आपको पता है नीडोसाइट्स नेमेटोसिस्ट बनाते हैं. फिर नेमेटोसिस्ट आके जो है वो जो प्रे होते हैं उनको पैरालाइज भी करता है ताकि उनको डाइजेस्ट करना या मैनिपुलेट करना ईजी हो. फिर ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये ब्राइट कलर्ड होते हैं और ये कॉलोनीज़ बना के रहते हैं. ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिटरी होते हैं, यानी कि वो तनहा रहते हैं, लेकिन ये कॉलोनीज़ जो है वो बना के रहते हैं. अब हम इसके मेंबर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट मेंबर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द सी एनीमोने. ठीक है, सी एनीमोने ये जो है वो सॉफ्ट बॉडी पॉलिप है, यानी कि पॉलिप जो है वो इसके अंदर मौजूद होती है इन स्टेज. और जो मेड्यूसा स्टेज होती है वो इनके अंदर लैक होती है, मींस एब्सेंट होती है. इनके अंदर बेसल डिस्क होती है और एडहेसिव फुट होती है. एडहियन का मतलब ही अटैचमेंट होता है. ठीक है, यानी कि ऐसे फुट होते हैं इनके पास जो अटैच हो सकते हैं सरफेस के साथ. इनकी मदद से ये रॉक्स, शेल्स और अदर सरफेसेस जो होती हैं उनके साथ इजीली अटैच हो जाते हैं. इनके टेंटेकल्स जो है वो इनके माउथ के सराउंडिंग मौजूद होते हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं. फिर मैंने आपको बताया कि इनके जो टेंटेकल्स होते हैं उसके ऊपर नीडोसाइड सेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर कंटेन करते हैं जिसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं. और वो नेमेटोसिस्ट जो है वो
कैप्री को पैरालाइज करने में अहम किरदार अदा करता है ताकि ये ऑर्गेनिजम्स उसको इजीली मैनिपुलेट कर सकें। इनके अंदर रेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि इस ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अराउंड द सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस अरेंज्ड होते हैं और इनको हम मुख्तलिफ डिवीजन्स में जो है उस तरह से कट कर सकते हैं। ये मैरीन इन्वायरमेंट में और ओशंस जो उनकी डेप्थ के अंदर रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इनके अंदर बडिंग के ज़रिए होती है, यानी कि एक पेरेंट बॉडी होती है, उससे एक आउट ग्रोथ होती है, वो सेपरेट होती है और एक अडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और इनके अंदर एक्सटर्नल सेक्सुअल जो है वो रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें क्या होता है कि जो मेल होता है वो स्पर्म्स रिलीज़ करता है वाटर के अंदर, फीमेल्स एग रिलीज़ करती हैं, इनकी फ्यूजन होती है और एज अ रिज़ल्ट जो है वो ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। ये जो है वो ग्लाइडिंग स्लो मूवमेंट, यानी कि ग्लाइडिंग जो है वो मूवमेंट करते हैं जो कि स्लो मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग क्या होती है? ग्लाइडिंग एक ऐसी मूवमेंट को कहते हैं जिसमें एक बोन जो होती है वो सेकंड बोन की सरफेस के ऊपर जो है वो स्लाइड करती है, यानी कि इसको हम स्लाइडिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक बोन जो है वो सेकंड बोन की सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है, तो उसको हम ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, जो कि स्लो होती है, इनके अंदर मौजूद होती है। इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, जो कि जो है वो माउथ के तौर पे भी रोल प्ले करती है और एनस के तौर पे भी जो है वो रोल प्ले करती है, ठीक है। और इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम इनके अंदर मौजूद होता है, यानी कि इनकम्प्लीट का मतलब ये होता है कि इनके अंदर प्रॉपर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे फेरिंक्स, स्टमक वगैरह इनके अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो दीज वर द कैरेक्टर्स ऑफ द सी एनीमोने। अब हम इसका जो है वो सेकंड जो मेंबर है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज़ द कोरल्स, ठीक है। अब कोरल को हम डिस्कस करेंगे। तो अब कोरल इसका सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है, ये तन्हा नहीं रहते। सेकंड, इनके अंदर भी पॉलिप फॉर्म होती है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होती है इनकी, ठीक है, और माउथ इनकी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और ये टाइनी होती है, यानी कि स्मॉल पॉलिप्स ये होते हैं। इनके अंदर स्केलेटन, इनका स्केलेटन मौजूद होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो कि इनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि इनके स्ट्रक्चर को मेनटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये इन्वायरमेंट, अगर हैबिटेट की बात करें तो ये वार्म इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। शैलो, यानी कि बहुत गहराई वाले जो पानी होता है, क्लियर वाटर होता है, उसके अंदर रहते हैं ये। उसके अलावा ये सिम्बायोटिक रिलेशंस भी बना के रहते हैं, यानी कि अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी रिलेशंस बनाकर जो है ये लाइफ स्पेंड करते हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल कि इसका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ, ठीक है, जिसका नाम जो है वो ठीक है, ज़ूएंथिले आई थिंक इसका नेम है, ठीक है। और ये क्या करता है कि ये इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी के टिश्यूज़ के अंदर रहता है और इस एल्गी के टिश्यूज़ के अंदर रह के फोटोसिंथेसिस करता है, और उस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो ये न्यूट्रिएंट्स इसको प्रोवाइड करता है ताकि इसके जो है वो ग्रोथ हो सके और अपनी बॉडी के ये फंक्शंस परफॉर्म कर सके। आई रिपीट इट अगेन, ठीक है। ये इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है माइक्रोस्कोपिक एल्गी के साथ। तो ये जो कोरल होता है ये इनके टिश्यूज़ के अंदर रहता है, टिश्यूज़ के अंदर रह के ये जो है फोटोसिंथेसिस करता है। उस फोटोसिंथेसिस के दौरान न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन होती है और ये उन न्यूट्रिएंट्स को इस माइक्रोस्कोपिक एल्गी को प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट कर सके स्मूथली, राइट। इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग होती है, जो कि मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि एक पेरेंट है, उसकी बॉडी पे इस तरह से ओवर ग्रोथ होती है, वो सेपरेट होती है और एक अडल्ट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मौजूद होती है। जो मेल होते हैं वो स्पर्म्स रिलीज़ करते हैं वाटर के साथ, फीमेल्स जो होती हैं वो एग्स रिलीज़ करती हैं, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है, और मेल स्पर्म रिलीज़ करते हैं, इनकी फ्यूजन होती है और ज़ाइगोट बनता है। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये क्या है कि इनकी बॉडी का मतलब कि फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होगी और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक सेपरेट इंडिविजुअल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये इकोसिस्टम्स को मेंटेन करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। अच्छा, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज दो ऐसी रीजंस होती हैं जो कि इनको थ्रेट करती हैं, कोरल्स के सर्वाइवल के लिए थ्रेट होती हैं। जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें हम जो है वो प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, फिर उसके अलावा डेब्रिस हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गया, वो हम वाटर बॉडीज़ के अंदर फेंक देते हैं।
ये जो डेब्रिस या प्लास्टिक्स होते हैं ये इनकी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस हो उसको डैमेज करता है, यानी कि फ़िज़िकली इनको नुकसान पहुंचाता है। सेकंड क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज की वजह से इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओशियनिक एसिडिफिकेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा राइज़ अप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जब ओशियनिक एसिडिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनके स्केलेटन को ये इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, जिसकी वजह से इनके लिए अपने स्केलेटन को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से ये इनको जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं। ये दोनों थ्रेट होते हैं कोरल्स के सर्वाइवल के लिए। देन आई वुड टॉक अबाउट द लास्ट फाइलम, ठीक है, दैट इज़ द फाइलम स्टेनोफोरा। फाइलम स्टेनोफोरा इज़ द लास्ट फाइलम, ठीक है। अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो ये मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। इनकी डिप्लोब्लास्टिक जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनकी आउटर जो इनकी लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म जो इनकी वॉल होती है, ठीक है, यानी कि जो इनर वॉल होती है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं, या इनर लेयर को, ठीक है। बाईरेडियल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है, यानी कि इनके अंदर बाईलैटरल, ठीक है, प्लस जो रेडियल सिमेट्री होती है उनका कम्बिनेशन मौजूद होता है, ठीक है। रेडियल का मतलब है कि बाइलेटरल और रेडियल जो सिमेट्री है उनका कम्बिनेशन इसके अंदर मौजूद होता है। फिर उसके बाद हम कोलोब्लास्ट, इसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि इनके टेंटेकल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है, और ये प्रे को कैप्चर करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये कोलोब्लास्ट इनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। ये कुछ ऐसी स्पीशीज़, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करती हैं। वो लाइट जो है वो प्रे को अट्रैक्ट करती है, प्लस इनको प्रीडेटर्स से प्रिवेंट करती है। ये प्रीडेटर्स को कंफ्यूज करने में या उसको थ्रेट करने में या डराने में अहम किरदार अदा करती है, जिसकी वजह से ये अपना डिफेंस करते हैं। इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि इनके अंदर माउथ एक ओपनिंग होती है जो कि माउथ के तौर पे एक्ट करती है, और एनल ओपनिंग होती है जो कि एनस के तौर पे एक्ट करती है, ठीक है। माउथ के ज़रिए फूड एंटर होता है और एनस के ज़रिए से जो डाइजेस्टेड फूड होता है या जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। अब हर्माफ्रोडिटिक, ठीक है, कुछ इनकी स्पीशीज़ हर्माफ्रोडिटिक होती हैं, यानी कि उन इंडिविजुअल्स के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स उनके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और अदर जो स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, अगेन वही कि मेल जो होता है वो स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ करता है, फीमेल एग्स रिलीज़ करती है, वाटर के अंदर इनकी फ्यूजन होती है, इसके नतीजे में ज़ाइगोट बनता है, ठीक है। अगर हम इसकी जो है वो बात करें एग्जाम्पल की, तो वो प्लेरो, ठीक है, यानी कि ब्रांचिया जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। और इसके अंदर जो है ये इसकी अगर हम शेप की बात करें तो ग्लैंटियस स्पीयर शेप्ड बॉडी इसकी जो है वो होती है। इसके पास ब्रांच टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो लेंथ होती है वो 150 मिलीमीटर होती है। इनके अंदर भी बाईरेडियल सिमेट्री मौजूद होती है, यानी कि बाईलैटरल, ठीक है, प्लस जो है वो रेडियल सिमेट्री इनके अंदर मौजूद होती है। इनके अंदर भी टेंटेकल्स मौजूद होते हैं इनके माउथ के सराउंड, और उसके ऊपर कोलोब्लास्ट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो कि इनकी प्रे को कैप्चर करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इनके अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है, यानी कि माउथ, स्टमक, फेरेंक्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स और एनस इनके अंदर मौजूद होता है, ठीक है। माउथ के ज़रिए फूड एंटर होता है, फिर इसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर एनस के ज़रिए जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। कुछ इसकी स्पीशीज अगेन हर्माफ्रोडिटिक होते हैं, यानी कि एक ही स्पीशी के अंदर या एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, और बाकी स्पीशीज़ के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि वाटर के अंदर वो अपने जो है वो गमीट्स को रिलीज़ करते हैं, स्पर्म्स और एग्स को उनकी फ्यूजन होती है और ज़ाइगोट की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद इनके अंदर जो है वो कॉम प्लेट्स मौजूद होती है, 8 रोज़ जो हैं वो कॉम प्लेट्स के इनके अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है, जिसके साथ जो है वो सीलिया फ्यूज़ हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम फ्यूज्ड सीलिया कहते हैं, ठीक है, जो कि इनकी लोकोमोशन और स्विमिंग के अंदर जो है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ये कॉम प्लेट्स इस तरह की होती हैं, ठीक है, इस तरह से जो है वो इनकी बॉडी के अंदर इस तरह से जो है वो कॉम प्लेट्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये इनके अंदर सिलिएटेड जो है वो सिलिया जो है वो फ्यूज सिलिया मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि स्विमिंग के अंदर इनकी हेल्प करते हैं। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस कर रहे थे, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो लेवल था, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस किया। 3 फाइलम्स को हमने डिस्कस किए, फाइलम पॉरीफेरा, सेकेंड फाइलम नाइडेरिया, थर्ड फाइलम स्टेनोफोरा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल जो है वो अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ऑर्गेनिज़म्स को डिस्कस करेंगे डेट हैव द ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और ए सिलोमेट, यानी कि उनके अंदर जो ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम वो डेफिशिएंट होती है, वो लैक होती है।
तो फिर उस बेस पे हम मुख्तलिफ़ फाइलम्स को, उनकी क्लासेस और मेंबर्स को डिस्कस करेंगे. और इफ़ यू like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.